सुबह सुबह देखो क्या कर रहे हैं। अब भी मैं फजर पढ़ के आई हूँ और दानू जी की फजर कब की हो गई थी, क्योंकि क्या हुआ ना, ताजुब में रात में यकीन करेंगे 2 बजे सोई। 2 बजे सोने के बाद ताजुद फिर भी पड़ी है, छोड़ी नहीं है। दानू जी को कहा तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी ताजुद नहीं जानी चाहिए। उन्होंने मुझे बराबर 5 बजे उठाए। 5 बजे ताजुद की नमाज पढ़ी और इतनी आंख में नहीं थी ना कि जो ताजुद पढ़ रही हो ना उसमें पूरा आंख से आंसू आ रही, कि आंख में इतनी जलन थी, मुझे इतनी जलन। फिर मैं ताजुद की नमाज पढ़ी। फिर दानू जी बोले कि एक काम कर, तू फजर की आजान होती है तब तक सो जा बोले। फिर मैंने भी सोचा नहीं, सच में जाना चाहिए, क्योंकि बहुत मुझे आंख में जलन हो रही थी ना, उसकी वजह से पानी आ रहा था। फिर मैं गई, सो गई और वापिस अभी फजर को उठी। अब भी मेरी नमाज हो गई, जब तक दानू जी की चाय भी होने को आए तो नमाज हो गई और अभी आके बैठी हूँ। तो वो अभी भी मुझे बोले थे सोने को जा, मैंने कहा नहीं, फिर सब काम भी रह जाते हैं। तो रात का सामान अगर किसी ने कल का ब्लॉग नहीं देखा है तो जाके देखो, रमजान ग्रोसरी का सब वीडियो मिलेगा देखने। लेकिन वो सामान लगाते करते, बच्चों का सब करते मुझे 2 बज गए। 2 बजे सोने के बाद 5 बजे तुरंत उठना है, सोचो। तो इस तरीके से कल का मैं इतना, मतलब अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है सच में जाके सो जाओ, लेकिन अभी नहीं सो सकती। नानी जी को नाश्ता बनाना है, नाश्ता भी कुछ बनाया नहीं है, आप भी सब कुछ करना पड़ेगा। तो आज हम कुछ वापिस अलग बनाने वाले हैं, चलो देखते हैं। अलग मतलब वो चीज हम लोग बहुत बाई चांस में खाते हैं, है ना? नहीं इतनी सुबह सुबह नहीं, इनकी चक्कर में वैसे ही रात में कितना 11:30 बजे ना, रात के 11:30 बजे खिलाई मुझे ये और ये। देखो मैं लेट हो गया ना, मैं बिल्कुल नहीं खाती। मैं जो भी खाना रहता है ना मगरिब के पहले, मगरिब बाद में कुछ भी नहीं खाती हूँ। मुझे ये भी खिलाए, ये भी खिलाए और अभी वापस बोले खाती क्या इतनी सुबह सुबह। ये तो ऐसा है कि किसके भी मुंह को पानी चल जाएगा। हाँ ये ऐसा है, बहुत अच्छा लगता है खाने के लिए। एक बार खाओ ना तो इंसान रुक ही नहीं सकता और जब तक खत्म नहीं होता। तो इसके चक्कर में तो इस हिसाब से फिर मेरा ऐसा ही रहा। तो अभी देखते हैं आज क्या होता है। दिन भर में क्या होता है ना, कसम से मैं बोलती हूँ ना कि जब से मैंने वीडियो स्टार्ट किए ना, दिन में मैं सो ही नहीं सकती। जबकि मैं एडिटिंग करती हूँ ना, मुझे इतनी नींद आती है ना, इतनी नींद आती है, लेकिन मैं सो ही नहीं सकती। क्योंकि अगर मैं सो गई तो एडिटिंग का रह जाएगा, वीडियो और लेट होगा, ऐसे ही लेट आता है। तो उसकी वजह से मुझे सोने नहीं मिलता, मैं दिन भर नहीं सोती हूँ। वीडियो का हुआ क्या, इसके अलावा तुरंत घर के काम, बच्चों का ये वो कितना कुछ रहता है ना कि मैं बता भी नहीं सकती हूँ। और हो सकता है किसी किसी को यकीन ना हो, लेकिन कसम से जो भी यूट्यूबर है ना, अब मैं उसको पूरी तरह से समझ सकती हूँ। लेकिन हाँ कुछ ऐसे भी है कि वो सिर्फ शूट करना मतलब सिर्फ शूट करवाते, उनको कैमरा पकड़ने वाला भी कोई और है, एडिट करने वाला भी कोई और है, उनको और कुछ काम नहीं है। बस जो कर रहे हैं ना वो सिर्फ शूट करना है, उनको सामने रहना है। तो उनके लिए अच्छा है, आराम ही है। लेकिन मेरा तो हर चीज मुझे करनी चाहिए, वो घर का हो, बच्चों का हो, दानू जी का हो। दानू जी हेल्प करते वो बात अलग है, क्या आवाज आई उसकी, लेकिन करना तो हर चीज मुझे है ना। उसकी वजह से देखो कि कितनी परेशान हो रही हूँ मैं। लेकिन ठीक है, मुझे खुद को ये लाइफ चाहिए थी, बिजी लाइफ, है ना? भरपूर बिजी है। बिजी रहना ना सच में बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ से इंसान ना पूरी तरह से फ्री रहता है। मैं कहूंगी बुरी सोचों से। दिमाग में काम ही काम रहता है। हाँ दिमाग में मतलब खाली है ना, चाहिए मतलब अब खाली क्यों ना हो, लेकिन दिमाग में वही सब आता है, घर का, बच्चों का, ये सब आता है कि मुझे ये करना है, वो करना है, मैं ये करूंगी, फिर उसके बाद वो करूंगी। तो चलो अभी हम लोग चाय पियेंगे, उसके बाद मिलेंगे इंशाल्लाह। आंखें मेरी इतनी सूजन, मेरे को अभी भी जलन हो रही। तो सबसे पहले पानी पीती हूँ। दानू जी ने गर्म पानी बना के रखा है। देखो दानू की रोटी कितने मस्त बने। अभी देखो इतनी रोटी की कीमत देखो, देखो ऐसे सब रोटी इसके माशाल्लाह ना ऐसे जिसके जैसे फूकते हैं। देखो है माशाल्लाह एकदम फोका फोक। ऐसी चीज भी फूकती है, रोटी भी इससे फूकते हैं माशाल्लाह। रोटी तैयार हो गए, अभी नाश्ते को बैठेंगे, फिर तुम लोग को बुलाएंगे इंशाल्लाह। चलो खाने का बहुत दिनों बाद हमारी गेहूं की रोटी। रोटी बन रहे, 2-3 रोटी बन चुके। दानू जी आज खुद फ्राई बना रहे, और साथ में हमने बनाए सुकट कांदा, सफेद कांदा जो हमारे पास था, आखिरी खत्म हो गया माशाल्लाह। और ये सुकट उस दिन जो मैंने नई वाली साफ की ना, वो है मेरी फेवरेट नाश्ता है दानू जी का। दानू जी चले, अभी दानू जी सलाम करते। जरूर जरूर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातुहू। कैसे हो आप लोग सब? उम्मीद करता हूँ
और दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला सबको खुश रखे, तंदुरुस्त रखे, आबाद रखे, दौलत से, खुशी से, नेकी से, तंदुरुस्ती से, इबादत से, नियामतों से माला माल रखे। आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन। अभी दानिश जाने के लिए जब भी निकलते हैं ना, रोज़ का हमारा डेली का काम क्या रहता है ये थैली और ये नीचे की थैली है ना, ये कुत्तों के लिए है, और ये गाय बैल जो भी मिलेगा, ये मटर के छिलके उनके लिए है। और ये मैंने जब रात में सामान लगाया ना, तो ये पिछले साल का ये गाँठी वाला है। हाँ, पोहा तो हम लोग ना ऐसे पैकेट लाते हैं पोहे के 1-1 किलो के, तो ये पिछले साल का है। ये साल का दानू जी ने लाया है तो मैंने रखा है, तो ये पिछले साल का है। वो पिछले साल का है ना, तो मैंने सोचा कि अभी इसको मैं नदी में डाल देती हूँ। तो मैं एक साथ नहीं दूंगी, इसके 3-4 हिस्से करूंगी, ऐसा करके वो 3-4 दिन नदी में चला जाएगा। तो ये सब दानू जी साथ में लेकर जाते हैं रोज का। माशाल्लाह कितना सवाब कमा रहे हो दानू जी। शुक्रिया शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आज भी सेम हालत है, मगरिब बाद में रही हूँ, लेकिन आज मुझे ठीक नहीं लग रहा था। दानिश जब से गए ना, मतलब नाश्ता वगैरह करके उसके बाद से मैं एडिटिंग के लिए बैठ गई, फिर उसके बाद से मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, पता नहीं कुछ अजीब सा हो रहा था। तो जिसके लिए मैंने जो काम करने थे वो भी आज काम नहीं किए, और ऐसे ही हूँ। लेकिन अभी कल के लिए कुछ खाने की तैयारी करनी है, फिर कल जुमेरात है, फातिहा की तैयारी करनी है। तो मैं कुछ लाई थी जो मुझे बनाना था, तो मैंने सोचा चलो अभी तो भी उठ के ना मैं धीरे धीरे अपना कर लेती हूँ, तब तक दानिश भी आ जाएंगे। दानिश को पता नहीं कितने बजते हैं आज, तो इस हिसाब से मैंने सोचा चलो ब्लॉग तो स्टार्ट करूँ। इतनी मस्त लेटी है ना, नीचे बच्चा भी है, उसकी मस्ती चली, वो नीचे कांच पे हाथ मारता है उसको पकड़ने के लिए, उसकी पूंछ को पकड़ने के लिए। और कौन है? छोटा है मेरा छोटा। तभी चलो अपने काम कर लेते हैं, क्या क्या निकालना है करना है उस हिसाब से। तो आज मैंने मच्छी निकाली है, मच्छी पकाने वाली हूँ मैं, और साथ में कुछ और भी करना है। याद है ना, कल का ब्लॉग देखा होगा, उनको पता होगा कि मैंने 3 दूधी लाए हैं, तो वही दूधी का मीठा बनाने वाली हूँ मैं कल जुमेरात की फतिया के लिए। तो दूधी का मीठा क्या बनाने वाली हूँ बाद में बताती हूँ। दूधी भी बहुत मस्त है तीनों भी। ये रहे दूधी, इसका बनाएंगे मस्त मीठा। अल्लाह, तू नीचे नीचे क्यों घूमता है? कहाँ गया? भाग गया? मेरा पैर गिरा उसके ऊपर शायद। तो इस तरीके से चलो अभी फटाफट तैयारी कर दी। सबसे पहले मैं मच्छी पका लेती हूँ, उसके बाद मीठा पकाने को लग जाएंगे। हाँ, दूध भी निकालना है, 1 लीटर दूध लगेगा मुझे। दूध मेरे कब का निकालना चाहिए था, तो नॉर्मल टेम्परेचर पर आता था ना तो अच्छा लगता था ना। अभी टाइम रहेगा, और या तो फिर मैं ना गरम कर लेती हूँ तो अच्छा रहेगा। और कुछ खाने का भी दिल नहीं कर रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था, उसकी वजह से कुछ अजीब सा। तो मैंने दानू जी को ना हरभरा लाने के लिए कहा है और साथ में मावा लाने को कहा है। मैंने उनको 2 चीजें बोली है, मावा और हरभरा। हरभरा खाने का दिल कर रहा है मुझे, मतलब तेल का कुछ नहीं खाना है मुझे। तो मैंने सोचा सूखा सूखा क्या हो सकता है अच्छा, तो मैंने सोचा हरभरा सबसे अच्छा है। हालांकि दानू जी ने हरभरे का सजेस्ट किया, तो मैंने सोचा बहुत अच्छा बात है, वही खा लेती हूँ मैं। यहाँ दानिश आ गए, तो हरभरा और मावा लेकर आए, लेकिन साथ में मक्का भी लेकर आए। उसके बाद ना फिर भी मेरा ना कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, कुछ मुझे अजीब सा लग रहा था, मतलब खाने पीने के हिसाब से। तो फिर मेरा दिल किया कि मैं लस्सी पी लूँ। फिर बोलते हैं कि लस्सी से अच्छा, बोले मुझे ना ये बहुत पसंद है दही वड़ा। और दही वड़ा ना एक होटल है, वो होटल का मैं इतना पसंद कर चुकी हूँ ना कि 5-6 साल हो गए मैंने जब भी दही वड़ा खाया है ना, सिर्फ उसी होटल का खाया है। तो फिर अभी दानू जी घर पे आए थे ना, तो दानू जी ने स्पेशल किसी को फ़ोन करके उससे दही वड़ा मंगाए, जो मैं खा रही हूँ। अभी यहाँ बना रही हूँ मच्छी का सालन। उसके बाद मैंने सोचा एक मीठा बनाऊँगी, पहले मच्छी का सालन बन जाए और बच्चों को खाना ये सब दे के ना फिर मैं मीठा बनाने लग जाऊँगी। और दानू जी यहाँ भी लेटे हैं, लेकिन कॉल पे है। और ये बच्चा मुझे इतना परेशान कर रहा है ना कि मेरे कपड़ों से चढ़ रहा है मेरे ऊपर।
और यहाँ पे कोई आया जिसकी वजह से मैं आगे वीडियो ही नहीं बना पाई, और सालन बनाने के लिए भी मुझे लेट हो गया। अभी ये ना मैं काफ़ी टाइम बाद यहाँ किचन में आई हूँ। दूसरा दिन फजर की नमाज हो गई है, और कल रात में मैंने कोई वीडियो शूट किया ही नहीं, और ना जो बनाने का था वो बनाया, क्योंकि मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा था। फिर दानू जी ने भी कहा जाने दे, सुबह बनाएंगे करके, तो बनाएंगे ना, जान से ज्यादा तबियत को अच्छा नहीं लगा तो बाद में करने का। तो फिर मैंने बनाया ही नहीं। तो जो बनाने का था, जो मेरा की फातिहा हमारी मतलब सुबह के फजर की नमाज हो गई क्या हो जाती है, आज नहीं हुई है क्योंकि बनाया ही नहीं है। मैं अभी पहले बनाती हूँ, तो चलो देखते हैं मैं क्या बना रही हूँ। मैंने तो बताया ही है। मैं बना रही हूँ दूधी का हलवा। नानी जी को खाना था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं दूधी का हलवा मतलब और उसी के ऊपर फातिहा दे दूँ। तो ये देखो, ये रहा मेरा बच्चा यहाँ पे बैठा हुआ, और साथ में ये 3 दूधी है। दूधी कितने मस्त है देखो, और तीनों एक जैसे मस्त। तो मैं बस अभी फटाफट इसको पील करके कद्दूकस करके ले लेती हूँ। नानू, दूधी के छिलके भी गाय खाएगी ना? दूधी के छिलके गाय खाएगी ना? गया वो मीरू गया। ऐसे एक गिलास में इसमें नहीं है, कबाट में नहीं है। वो लस्सी रखी ना, मैंने बना ली थी। वाह दादू, क्या संसार में ध्यान है तो। और अखिल चीज मेरी इधर उधर की बोल रही, पता चलता है। और मैं करती हूँ ये काम, मतलब किसने दादू जी रखेंगे चाय। 2 काम हमारे एक साथ हो जाएंगे। नानू मुझे क्या बोले थे पता है क्या, कि दूधी का हलवा ना अभी जाने दे मत बना, बोले फिर कभी बनाएंगे। लेकिन मैंने कहा नहीं, बनाना ही पड़ेगा। क्यों पता है? वजह बताती हूँ। इसको निकालो। ये देखो, ये दूधी मैंने इससे पहले लाई थी, पूरी कैसे कलर भी चेंज हो गया। तो इसके लिए मैंने उनको बोला कि मुझे ना दूधी का हलवा तुरंत बनाना है, क्योंकि दूधी ज्यादा दिन रहती नहीं है, वो पूरी खराब हो जाएगी। तो इसके लिए मेरी ये वजह। मुझे ना ये जो रहता है ना, ये बहुत अच्छा लगता है। देखो कितना मस्त है। हाँ। नहीं, और इस तरीके से ऐसा करना, भर के रखना कितना अच्छा लगता है। और ये हम सब गाय बैल जो भी मिलेगा उसको डालेंगे, कचरे में नहीं डालेंगे। और ये बन रही है दानू जी की चाय, माशाल्लाह। देखो मैंने अभी तो पानी तक नहीं पिया दानी से, मैंने पानी भर के रखा है। मैंने सोचा भी पहले इसको गैस पे चढ़ा देती हूँ, फिर मैं चाय पानी पी लेती हूँ। हो गई चाय। मुझे ना एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि दानिश का घर में ध्यान बहुत अच्छा रहता है। कि मतलब एक गिलास भी कम हुआ तो मुझे बोल रहे ऐसा वाला एक गिलास कहाँ गया, कैसा मुझे पूछ रहे थे। देखा ना, तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। 3 दूधी साहब के तुम लोगों ने देखा ना, 3 दूधी साहब के देखो भाई कितना पवित्र हो गया एकदम। पूछो तो मैं अकेला खा जाऊंगा। अभी तक वो भुना भी नहीं, तो इतना मैंने उनको वही बोला, हलवे का यही रहता है, चाहे कोई भी हलवा हो वो पक्के इतना सा हो जाता है। ये कल हमें आया है मीठा, और मीठे में क्या है पता है क्या? गुलाब जामुन है। तो ये आए हैं कि कोई एक आए थे, वो आलिम बने ना, उस खुशी में उन्होंने आखिरी बिल्डिंग को ये मिठाई दी है, गुलाब जामुन। अल्लाह ताला उनको सच्चा पक्का आलिम बनाए और भी उनकी तरक्की करे, आमीन। चलो अभी तक इसको भूनने का कितना काम बाकी है। दादी को वही बोला है, अभी तक तो इसको भुना भी नहीं, अभी कितना काम इसका बाकी है, अभी तो और मतलब कम होने वाला है। जीरा क्या? बहुत अच्छा।
सुबह सुबह मीठा नहीं खाना चाहिए। गुलाब जामुन कितने मीठे रहते हैं। एक साइड में दूध भी गर्म करने रखा है, गरम गरम इसमें डाल देंगे तो अच्छा रहेगा। बहुत मस्त है। थोड़ा सादा करना चाहिए, ठंडे ज़्यादा। दूधी का हलवा सेम वैसा ही बनता है जैसे अपन गाजर का हलवा बनाते हैं। तो अभी मेरा वो पानी जिसका दूधी का था ना वो सूखे हो गया, तो अभी मैं देसी घी डाल के उसके अच्छे से भुनाई करूँगी। फिर दूध डाल के मस्त दूध वाला मलाई डाला है, मतलब दूध के साथ मलाई भी डाली मैंने। उसके बाद शक्कर वगैरह डाल के अच्छे से पका कर लेना है। और बर्तन को जितनी मलाई थी ना उतनी मैंने अच्छे से निकाल के ली। और यहाँ देखो दूधी का हलवा बनके तैयार है। बस मैं आखिरी ड्राई फ्रूट्स और मावा डाल रही हूँ, साथ में इलायची मैं इसी स्टेज पे डालने वाली हूँ। तो और मैंने कलर का कोई इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि अपने को घर में खाना है, बाज़ार में बेचने के लिए नहीं जाना। तो चलो, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा और दूधी का हलवा भी बना के खाओ, बहुत टेस्टी बनता है।